तो दोस्तों फाइनली निफ्टी 50 इंडेक्स ने अपना एक और ऑल टाइम हाई यहाँ पर अचीव कर लिया है। ब्रीफली 19,000 के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स आज पहुँच गया था। हालांकि जब क्लोजिंग हुई है तो 18,970 के आसपास ये क्लोजिंग हुई है। और अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे लगभग 20% के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स ने रिटर्न्स यहां पर दिए है। अब इसमें अच्छी बात क्या हुई है कि ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई बनाया है, यहां पर मिड कैप इंडेक्स भी लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा हुआ है। जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में तेजी देखने को मिली है। तो शुरू में हुआ क्या था, जब हमने डिस्कस भी किया था, पहले निफ्टी 50 इंडेक्स में वन साइडेड तेजी देखने को मिल रही थी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में तेजी नहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन पिछले एक महीने से मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज भी यहां पर भागती हुई नजर आई है। और ये चीज हमने एक डेढ़ महीने पहले भी बात की थी, जब मैंने आपको बोला था कि अब स्मॉल कैप कंपनीज में लगाने का टाइम था, क्योंकि एक एक करके ही स्टॉक मार्केट में ऐसी रिटर्न्स देखने को मिलती है। तो सबसे पॉजिटिव बात यहां पर यह है कि निफ्टी 50 इंडेक्स, जो कि सिर्फ 50 कंपनियों का इंडेक्स है, उसमें तो ऑल टाइम हाई देखने को मिल ही रहा है। उसके अलावा बाकी मार्केट की जो कंपनीज हैं वहां पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब यहां पर काफी सारे लोगों के सवाल यहां पर आते हैं कि अब इस टाइम पे मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, क्या इस टाइम पे हमें पैसा निकाल लेना चाहिए या और लमसम में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्या इस वक्त हमें करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये चीज जो मैंने एक साल पहले जब मार्केट 15,000 पे थी तब भी आपको यही चीज बोली थी कि स्टॉक मार्केट में आपको अगर लंबा खेलना है, अगर आपको 15-20 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपको हर मार्केट कंडीशन में पैसा लगाने की जरूरत है। जब मार्केट नीचे थी तब भी और अब भी बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जहां पर आप अपना पैसा लगाकर अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो उन स्टॉक्स पे फोकस करिए, वहां पर भी अभी रिटर्न्स आनी बाकी है, वहां पर धीरे धीरे पैसा लगाइए। रिसेंटली हमने कुछ स्टॉक्स पे बात भी की थी। अगर हम देखें, आवास फाइनेंसर पे कुछ टाइम पहले बात की थी, उसमें तेजी आ गई, ग्लेन फार्मा में तेजी आ गई। तो स्टॉक्स में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बीएससी के स्टॉक पे हमने अभी 15-20 दिन पहले ही बात की थी, वहां पर तेजी आ गई, सीडीएसएल में तेजी आ गई। तो मैं यही चीज आपको तब भी एक महीने पहले भी यही चीज बोल रहा था कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में हर वक्त अवेलेबल होती है। तो जो स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए हैं उनमें पैसा लगाकर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि उन स्टॉक्स में पैसा लगाया जाए जहां पर अभी भी रिटर्न्स नहीं आई है। तो उस चीज को फॉलो कीजिए। बात हम करते रहते हैं रेगुलरली कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर अभी भी रिटर्न्स नहीं आई है, वही चीज करनी है जो आपने एक साल पहले की थी। पेशेंस अभी भी रखने हैं, उन कंपनीज में पैसे लगाकर रिटर्न्स अभी भी मिलेगी। अब बात आती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की, क्या इस वक्त लमसम करना चाहिए। तो देखिए, लमसम करने की कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो इस वक्त यहां पर नहीं है, लेकिन पैसा निकालना भी आपको म्यूचुअल फंड से नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि देखिए, मार्केट 19,000 पे गई है, इसके ऊपर भी जाएगी, ये नहीं है कि इसके ऊपर अब मार्केट नहीं जाएगी, इसके ऊपर भी जाएगी। 20,000, 21,000, ये सारे लेवल्स एक टाइम पे आएंगे। अगर आप आज से 10 साल आगे की सोचेंगे तो ये 19,000 के लेवल्स भी आपको छोटे लगने वाले हैं। तो अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी, तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट से कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपनी एसआईपी बंद करा देते हैं और वो जो पैसा आपके पास आता है उसको आप इधर उधर खर्च कर देते हैं, वो हमारी इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बन पाता है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को मैं यही बोलूंगा कि लमसम की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो लमसम करने के लिए अभी थोड़ा सा अवॉइड करिए। एक महीने पहले मैंने स्मॉल कैप में लमसम के लिए बोला था, लेकिन अब सारे ही, चाहे स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सभी अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। एसआईपी अपनी जैसी चल रही है वैसी चलने दीजिए, ना तो इसको घटाने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ाने की जरूरत है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे आने की वजह से कुछ भी डिसीजन आपको म्यूचुअल फंड से नहीं लेना है। हाँ, अगर आपका जो गोल है वो अगले 6 महीने में अचीव होने वाला है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पार्शियली प्रॉफिट बुक करके अपना पैसा आप रख सकते हैं किसी लिक्विड फंड में, डेट फंड में, और जब आपकी ज़रूरत आएगी, अगर आपको जो भी अपना गोल वहाँ पर अचीव हुआ है, अगर आपको होम लेना है
आपको कार लेनी है, जो भी गोल के लिए आपने वो पैसा लगाया था, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। खराब म्यूचुअल फंड से निकलने की भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी खराब से खराब म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, तो वो जो खराब म्यूचुअल फंड्स थे जो रिटर्न्स नहीं देते हैं, जो कंसिस्टेंट नहीं है, उन म्यूचुअल फंड से निकलने की एक अपॉर्चुनिटी है। तो इन चीज़ों को आपको ख्याल में रखना है। और स्टॉक्स में मैंने ऑलरेडी एक हफ्ते पहले आपको बताया था कि कैसे आपको स्टॉक्स में अपना पैसा रोटेट करना जरूरी है। वो स्टॉक्स जिनमें आपको 25-30% रिटर्न्स मिल गई है, वहां से कुछ पैसा बुक करके उन स्टॉक्स में आप यहां पर डाल सकते हैं जहां पर अभी भी अच्छी रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटी है। तो ये कुछ चीजें जो आपको फॉलो करनी है, और साथ में ये भी समझना है कि ये जो मार्केट की कंडीशंस है ये फिर से चेंज हो सकती हैं। तो इसलिए पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा करके ही हर वक्त हर मार्केट कंडीशन में आपको पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है वो आपकी यहां पर चेंज नहीं होनी चाहिए। जो 15,000 पे आपकी स्ट्रेटेजी थी वही 19,000 पे भी आपको अप्लाई करनी है। उन स्टॉक्स में पैसा डालते रहिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जो अच्छी रिटर्न्स आपको आने वाले टाइम में दे सकते हैं और अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको मिल रहे हैं। इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत सारे लोग यहां पर अच्छी रिटर्न्स ऐसे करके इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। तो उन सभी इन्वेस्टर्स को मैं फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेट बोलूंगा जो 1-1.5 साल में पेशेंस रख के इन मार्केट कंडीशंस का फायदा उठाकर यहां पर पैसा कमा रहे हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।